नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बात होगी राहुल गांधी की यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ विवाद भी कदम ताल कर रहे हैं। यात्रा के अभी 5 दिन हुए हैं और 3 विवाद शोर मचा रहे हैं। सबसे ताजा विवाद राहुल के साथ मुलाकात के वक्त पादरी पुनैया का बयान है, जिसमें उन्होंने ईसा को असली भगवान बता दिया। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? It's a real God. It's a real God. Doesn't mean God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, they're born like a man, born in this world. यही वो वीडियो है जिससे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने कैथोलिक पादरियों से मुलाकात की। इस दौरान तमिल पादरी जॉर्ज पुनैया ने कहा, ईसा मसीह ही असली भगवान है। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? It's a real God. It's a real God. Doesn't mean God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, they're born like a man, born in this world. देखते ही देखते कैथोलिक पादरी जॉर्ज पुनैया का बयान वायरल हो गया। बीजेपी ने बयान को पकड़ा और राहुल गांधी पर हमलों की बौछार कर दी। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने इसे यात्रा को लेकर बीजेपी की बौखलाहट बता दिया। आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, मैं स्तब्ध हूं। यहां पर तेजस्वी सूर्य बैठे हैं, हमारे युवा नेता। भारत जोड़ो का यात्रा करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया। लेकिन यात्रा कर किसके साथ रहे हैं? जिसने यूनिवर्सिटी की कैंपस में जाकर घोषणा की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं राहुल गांधी से आज पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों ने सरेआम भारत को तोड़ने का नारा दिया और नारा देने के बाद हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगी, उनको आपने अपनी पार्टी का सदस्य कैसे बनाया? विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है। इन्फ्लेमेटरी स्पीच होती है, वो हमारे लिए सद्भावना का संदेश होता है। मुझे नहीं मालूम कौन पादरी जी थे, उनसे पूछताछ करना चाहिए सरकार को। कैथोलिक पादरी जॉर्ज पुनैया का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार ईसा को असली भगवान बताने वाले पादरी पुनैया पहले भारत माता का भी अपमान कर चुके हैं। चप्पल को लेकर पुनैया ने कहा था कि हमारी संस्कृति में लोग चप्पलें पहनते हैं ताकि भारत माता की गंदगी हमें गंदा ना कर दे। और तो और पीएम मोदी को लेकर वो आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। लॉकडाउन में चर्च को बंद करने पर भी अनाप शनाप बोलने लगे थे। हमारे हृदय को व्यथित करता है, मगर ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जिन मौकों पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है। चाहे वो भगवान राम के विषय में सबूत मांगने की बात हो, भगवान राम को नकारने का विषय हो, या आज मां शक्ति का विषय हो। कि हम तो रोड पे हैं ना, हम तो ये तय नहीं कर सकते हैं। कोई भी आ रहा है, मिल रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा में कोई उस तरह से तो हम लोग चल नहीं रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कहावत होती है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कोई आकर के बोल रहा है, उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत क्लियर है। आजादी के आंदोलन में भी ये स्लोगन लगता था, और आज भी हम मानते हैं कि यह देश सबका है, सब लोगों का है, अभी सर्व धर्म बराबर है। यात्रा को लेकर मजहब वाले संग्राम पर कांग्रेस को ओवैसी का भी साथ मिला। उन्होंने बीजेपी को भारतीयता का ज्ञान देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि भारत अलग अलग धर्मों का देश है और यही उसकी खूबसूरती है। ये देश जो है, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश तमाम रिलीजन को मानता है। और ये देश की खूबसूरती यही है कि हम जो हर किसी, कोई खुदा को, कोई अल्लाह को, कोई भगवान को, तो ईसाई जीसस को, तो कोई गुरु नानक को, ये सब, या कोई किसी को नहीं मानता है, तब भी ये देश उन सबको सेलिब्रेट करता है। तो अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उनको समझना चाहिए ये देश की खूबसूरती ये है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। आज राहुल गांधी की पदयात्रा की केरल चरण की शुरुआत हुई। सुबह के नाश्ते के बाद राहुल गांधी सुबह 7 बजे सड़क पर उतर गए। तिरुवनंतपुरम के पारसला जंक्शन पर यात्रा की शुरुआत बैंड बाजे के साथ हुई। भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है और आज ये यात्रा लगभग सुबह 13 किलोमीटर चलेगी। आप देख रहे हैं पारसाला से ये यात्रा निकली है और लगातार रोज सुबह शाम 12-13 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अब ये यात्रा केरला में आ गई है और तिरुवनंतपुरम के इलाके में ये यात्रा लगातार चल रही है। केरल में कांग्रेस की यात्रा 19 दिन चलेगी और इन 19 दिनों में राहुल गांधी 475 किलोमीटर पैदल चलेंगे, यानी रोज 25 किलोमीटर पैदल मार्च। केरल लेग में कांग्रेस की यात्रा 12 लोकसभा क्षेत्र और 43 विधानसभा से गुजरेगी। अब आगे आगे देखिए यात्रा के साथ विवादों की फहरिस्त कहां तक पहुंचती है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा विवाद राहुल गांधी की टी शर्ट पर गहराया। पहले बीजेपी ने ट्वीट कर टी शर्ट की कीमत बताई और फिर अमित शाह ने विदेशी टी शर्ट बताकर राहुल गांधी पर हमले की बौछार कर दी। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में पैदल मार्च के लिए सड़क पर उतरे। सुबह सुबह राहुल की यात्रा कन्याकुमारी से निकली, लेकिन कुछ ही देर में राहुल की टी शर्ट वायरल होने लगी। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल की टी शर्ट की कीमत जारी की। लिखा, भारत देखो 41,000 की टी शर्ट। फिर क्या, देखते ही देखते राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट सियासी हलकों में छा गया। बीजेपी नेता चुटकी लेने लगे। कांग्रेस 10 लाख की सूट से जवाबी हमले करने लगी। अभी बयानों के तीर चल ही रहे थे कि जोधपुर के चुनावी दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक तीर चल दिया। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? कांग्रेस का जवाब पहले से तैयार था। केरल से निकली यात्रा में कदम ताल कर रहे दिग्विजय सिंह ने अमित शाह को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। कभी आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि उनका चश्मा, उनकी कलम, उनके कपड़े कौन से ब्रांड के हैं? कि भाजपा और संघ परेशान है कि भारत जोड़ो यात्रा को हम लोग बदनाम कैसे करें। बयानों के संग्राम में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी कूद पड़ी, जो खुद महंगे बैग को लेकर ट्रोल हुई थी। अगस्त में मॉनसून सत्र के दौरान लुई विटो बैग को लेकर महुआ मोइत्रा घिर गई थी। बीजेपी का आरोप था कि सांसद काकोली घोष जब महंगाई को लेकर बोल रही थी तो महुआ ने चुपके से अपना 1,60,000 का बैग टेबल के नीचे सरका दिया। महुआ ने आज राहुल की टी शर्ट विवाद पर ट्वीट किया, बैग और टी शर्ट को भूल जाइए, देश खाकी पैंट की कीमत चुकाने में लगा है। राहुल गांधी ने जिस विदेशी ब्रांड बर्बरी की टी शर्ट पहनी, इसका भारत में कोई एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है। इस ब्रिटिश ब्रांड के कपड़े थर्ड पार्टी के जरिए भारत में बिकते हैं। बर्बरी की टी शर्ट की कीमत भारत में 16 से 18,000 से शुरू होती है। राहुल ने जो टी शर्ट पहनी उसकी कीमत वेबसाइट पर 41,000 बताई गई। But anyway, we are very happy that this Jada is going to disturb BJP in such a big way. That is why their entire leadership is blaming Rahul Gandhi for silly cheap things. We are not bothering at all. This is a clear indication that this yatra is disturbing them very much. That is a clear indication of success of this yatra. 10 lakh rupees suit Rahul Gandhi is not. He's just he might be having a t-shirt. Is he not eligible to have it? भारत में सियासत और सियासतदानों का अपना नजरिया है, अपनी पॉलिटिक्स है। कभी कपड़े मुद्दे पर भारी पड़ते हैं, कभी मुद्दे कपड़ों को तार तार कर देते हैं।
सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस की यात्रा में विवादों की शुरुआत कंटेनर से हुई। बीजेपी ने शाही कंटेनर का आरोप लगाते हुए यात्रा को लग्जरी बताया, तो कांग्रेस ने बीजेपी की बौखलाहट बताते हुए कंटेनर का दरवाजा कैमरे के लिए खोल दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, पीछे पीछे विवाद भी कदम ताल कर रहा है। पादरी टी शर्ट के साथ लग्जरी पॉलिटिक्स को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। और 5 दिन हो गए हैं यात्रा को और 3 बवाल खड़े हुए हैं या 3 विवाद भाजपा ने, एक आपके ये कंटेनर्स को लेके, दूसरा राहुल गांधी के कपड़े को लेके और तीसरा जिन पादरी से वो मिले थे कल, उनको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ। विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है, जनता में नहीं है। ये भी कहा गया कि भाई वो हेट स्पीचेस देते हैं, नफरत भरे भाषणों के लिए उनको बुक किया गया था, उनसे क्या मिलने की राहुल गांधी को जरूरत थी। बोल रहे राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बात यह है जो उनके लिए इन्फ्लेमेटरी स्पीच होती है, वो हमारे लिए सद्भावना का संदेश होता है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ चल रहे 60 कंटेनर भी हैं। बीजेपी का आरोप है कि सियासी यात्रा में शाही कंटेनर का क्या काम। ये सियासी यात्रा नहीं है, सियासी पिकनिक है। भारत जोड़ो यात्रा आज वो पार्टी निकाल रही है जो खुद अंदर से बिखर रही है, अंदर से टूट रही है। वो पार्टी बात कर रही है जिसने भारत को हमेशा तोड़ने की बात करी, समाज को बांटने की बात करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। नरेंद्र मोदी का जो कोट था, नमो 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 नमो, जिसका नीलामी हुई 4 करोड़ के लिए, ब्रांडेड चश्मे देखे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट आ गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 60 कंटेनर भी चलते हैं, जो बेस कैंप में लगे रहते हैं। रात में सारे यात्री इन्हीं कंटेनर में सोते हैं। यहाँ वो सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश कंटेनर नंबर 14 में रहते हैं, जहां 2 कमरे हैं। राहुल गांधी 1 नंबर कंटेनर में रहते हैं, जहां 1 कमरा बनाया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी 5 दिन ही हुए। सफर लंबा है, मसले कई हैं, दिक्कतें अपार हैं। विपक्ष तो भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवाल कर रहा है। कांग्रेस की यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन नेतृत्व पर सवाल अब भी जस का तस है। अध्यक्ष का चुनाव होना है, राहुल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ते तो क्या 24 साल बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर के शख्स के हाथ में सौंपी जाएगी? 2024 अभी दूर है, लेकिन जंग की तैयारी में सभी जुट गए। कांग्रेस भी रास्ता तलाश रही है, सेना बना रही है, हथियार जुटा रही है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, कन्याकुमारी, आज तक।